आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष ज्ञान भैरव तंत्र के 110वें श्लोक, जो कि ध्यान विधि 27वीं है, 87th। तो यह जो है भगवान भैरव ने भगवती भैरवी के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने उसके उत्तर में साधनाएं बताई हैं, जो गवेषणा की गई थी भगवती भैरवी के द्वारा, जो दार्शनिक अर्थ में थी। तो उसका उत्तर उन्होंने साधना के अर्थ में दिया है, इसे आप खुद जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहते हैं। आधारेष्वत्वा शक्त्या अज्ञानचित्तलयेन वः जातशक्तिसमावेश्य भैरवं वपुः। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान का आधार है, यदि हम उसे नहीं उसका सेवन करते हैं, उसको नहीं पकड़ते हैं, उसको अशक्ति के कारण, हमारे पास शक्ति नहीं होने के कारण अथवा अज्ञानता के कारण, तो हमारा जो चित्त है उसमें लय नहीं हो पाता है। यानी हमारा चित्त जो है वो फिर संसार में लग जाता है। लेकिन यदि हमारे पास वो शक्ति आ जाए, हमारे पास उस तरह का ज्ञान हो जाए, हम उसे पकड़ लें, उसके पथ पर चल पड़ें, उसको समाहित कर लें, तो क्या होगा कि हम भैरव अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, भैरव के स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे। अन्यथा हमारे में वो सांसारिक क्षोभ होता रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसे किसी बच्चे को यदि आप कोई अच्छी चीज नहीं सिखाते हैं, तो आप उसको जो आएगा वो करेगा। वो यदि आप उसे ज्ञान पथ पर नहीं ले जाते हैं, तो वो ज्ञान पथ पर अपने आप ही चल पड़ेगा। जो समझ में आएगा उधर कहीं ढीला मारेगा, कहीं झगड़ा करेगा, कहीं पेड़ पर चढ़ेगा, कहीं इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। यानी अगर सही दिशा आप नहीं देते हैं, तो वह अपने आप ही उसको, चूंकि खा रहा है तो ऊर्जा उसमें है, ऊर्जा है तो कहीं ना कहीं तो ऊर्जा निकलेगी। तो जिस व्यक्ति को अध्यात्म की ओर नहीं मोड़ा जाता है, धर्म की ओर नहीं मोड़ा जाता है, तो वह व्यक्ति अपने आप ही संसार की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा संचालित है। तो उसका विवेक जागृत नहीं होता है, तो वो उधर ही चल पड़ता है। यदि उसे दिशा दी जाएगी तो वो उस पर चल पड़ेगा। तो एक दिशा होनी जरूरी होती है। तो अगर दिशा देंगे, ज्ञान की दिशा देंगे, और यदि उसके पास शक्ति है तो उधर चलेगा ही। तो उसमें शक्ति का प्रवाह होता है तो चलता है। लेकिन क्योंकि सत्य की ओर चलने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है, संसार की ओर चलने के लिए भी शक्ति की जरूरत है, परंतु अध्यात्म की ओर चलने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है, और सकारात्मक शक्ति की जरूरत है। तो ज्यादा भी चाहिए और सकारात्मक भी चाहिए, तभी अध्यात्म की ओर चल सकते हैं। तो अध्यात्म के पथ पर जो लोग चले हैं, साधना के पथ पर चले हैं, वे बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो वैसे लोग और ज्ञान के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ लोग हैं, तो उनकी दिशा भी सही है और उनकी दशा भी सही है। तो ऐसे लोग ही ज्ञान पथ पर चलते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि उसे
नहीं अगर वो किया जाए तो विषयों में उसका मन भटकता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये संसार में चलता रहेगा। तो मन जो है वो जो लो लेवल का ऑप्शन होता है उसकी ओर चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो आराम की ओर चलता है, आसानी की ओर चलता है। तो जहाँ आसानी से कोई चीज हाथ आती है, मनुष्य का आप स्वभाव देखेंगे वो उसी ओर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की खपत कम से कम करना चाहता है। जबकि किसी भी बड़े चीज को हासिल करने के लिए अधिक से अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, अधिक से अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, अधिक से अधिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है, अधिक से अधिक तल्लीनता की जरूरत पड़ती है, अधिक से अधिक कंसंट्रेशन, एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। तो यदि उसे वैसी दिशा न दी जाए, वैसी दशा की ओर न ले जाया जाए तो वह संसार की ओर चल पड़ेगा। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ये। तो कह रहे हैं कि इसीलिए अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करके उसको सही दिशा की ओर ले चलें और ज्ञान की ओर उन्मुख कराया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, तब जा करके पर भैरव अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा उसे इसी संसार में मन के क्षोभ को वहन करना पड़ेगा और अशांति, भटकाव, ये उसकी नियति हो जाएगी। हरिओम।